प्रेरणा, संघर्ष और सफलता। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, ना केवल इच्छा करने से। ठीक उसी प्रकार जैसे सोते हुए शेर के मुख में हिरण खुद नहीं आते। उठो, जीवन की इस संघर्षपूर्ण यात्रा में भाग लो और यश प्राप्त करो। बुराइयों पर विजय प्राप्त कर समृद्धि का आनंद लो। तुम सिर्फ मेरे कार्य को पूरा करने का साधन हो। मैं जाने अनजाने, नियमित अनियमित, समय असमय कविता लिखता रहा। कभी बंधनों में, कभी संघर्षों में, भावनाओं के सागर में मैं डूबता तैरता रहा। संघर्षपूर्ण दिनों में भी मैं सहज कविता रचता रहा। शब्दों की शीतल छाया में भावनाएं प्रकट करता रहा। परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल, कभी हृदय जमता रहा। आंसुओं के साथ ही मैं जाने अनजाने, नियमित अनियमित, समय असमय कविता लिखता रहा। जब परमार्थ ही सुपथ हो और कर्म ही स्वधर्म हो, जब शौर्य धैर्य सुमत हो और पथ स्वयं कर्तव्य हो, जब अर्जुन सा लक्ष्य हो और अभिमन्यु सा साहस हो, तब विजय रथ रुकता कहाँ और सामान्य फिर झुकता कहाँ। एक अजीब सी लड़ाई खुद से लड़ता रहा हूँ। खुद से बेहतर बनूं, खुद को गढ़ता रहा हूँ। एक अजीब सी अच्छाई खुद स्पर्धा करता रहा हूँ। खुद से बेहतर जीऊं, खुद गिर के उठता रहा हूँ। ये रातें बड़ी कठिन है, खुद राहें बनाता रहा हूँ। हर संघर्ष हर जीत में खुद को तराशता रहा हूँ। हर सफ़र हर मंजिल में खुद हम सफ़र बन जाता हूँ। हर स्वप्न हर हकीकत में खुद को समेटे रह जाता हूँ। जब गांव में बिजली भी न थी, मिट्टी के दीप जलाई अम्मा। रात भर खुद जाग जाग के बच्चों को करवाई पढ़ाई अम्मा। परीक्षा देना या परदेश हो जाना, दही दूध सदैव चखाई अम्मा। आई जब भी बचपन की यादें, आँख मेरी भर आई अम्मा। बाबूजी गांव में मकान बनाए, मकान को घर बनाई अम्मा। बाबूजी के जीवन संघर्षों में अटल खड़ी नजर आई अम्मा। बाबूजी जब स्वर्ग सिधारे, घर का बोझ उठाई अम्मा। रोती है शुभ छुप छुप कर, कभी नहीं दर्शाई अम्मा। घर परिवार देखते संभालते अब तो गई बुढ़ाई अम्मा। जीवन की इस भाग दौड़ में चलते कभी न थकाई अम्मा। परिवार खुश व एकजुट रहे, करे सतत वकीलाई अम्मा। किस मिट्टी की माँ बनी तू, अब तो दे बताई अम्मा। सुबह शाम रात हो या दिन, परिस्थिति सरल हो या कठिन, सताती हैं यादें, रुलाती हैं आँखें। हम सबको प्रतिपल और प्रतिदिन हर एक खुशी या फिर उपलब्धि हमें आपके बिना है लगती अधूरी। दिनचर्या यूँ तो है, पर ये
जिंदगी हमें जीना है जैसे है लगती मजबूरी। आपके आदर्श व संस्कारों की कहानी बच्चों को सुनाते हैं, फिर भी बापूजी आप हमें याद बहुत आते हैं। कल अचानक जिंदगी से चुपचाप मुलाकात हो गई। डांटते हुए नाराजगी दिखाई, फिर हम पर बिफर गई। बाबूजी के यश को बढ़ाओ, सफलता की ऊंचाइयों छुओ, मायूसी और गम को छोड़ो। बाबूजी के आशीर्वाद से आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की कोशिश में पूरी शक्ति व सामर्थ्य लगाते हैं, फिर भी बाबूजी आप हमें याद बहुत आते हैं। काव्य संग्रह एक अमूल्य उपहार है जो भावनाओं को सजीव रूप से प्रस्तुत करता है। मधुरेश मिश्रा जी का प्रथम काव्य संग्रह जाने अनजाने पदचिह्न पहलुओं को कविताओं के माध्यम से सहयोग है। इस संग्रह में पाठकों को कवि का जहां जुझारू और प्रेरणादायक व्यक्तित्व देखने को मिला, वहीं संवेदनशील दृष्टि, गहन चिंतन और अनुभवों की गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस काव्य संग्रह की शुरुआत पदचिह्न नामक प्रेरक कविता से होती है, जिसकी कुछ पंक्तियों इस तरह हैं। किसी के पदचिह्नों पर न चल, बना के खुद पदचिह्न आगे तू बढ़। किसी के इतिहास के पन्ने न पलट, स्वयं भविष्य का इतिहास तू गढ़। पदचिह्न यहाँ उन कदमों का प्रतीक है जिन्हें व्यक्ति स्वयं चुनता है और जो दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। संदेश साफ है, हमें दूसरों के पदचिह्नों का अनुसरण करने के बजाय अपनी दिशा खुद तय करनी चाहिए और कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। पदचिह्न कविता आत्मनिर्भरता का आह्वान करती है, जो हर पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक। यह पुस्तक 5 मुख्य खंडों में विभाजित है, जिनमें कवि ने जीवन के विविध अनुभवों को भावनात्मक और सामर्थ्यक रूप से प्रस्तुत किया। पहले खंड प्रेरणा, संघर्ष और सफलता में कवि ने जीवन के उस दौर का बात की जहां कठिनाइयां व्यक्ति को तराशती हैं और सफलता के शिखर तक पहुंचाती हैं। कविता कार्य ही विश्राम की अग्रलिखित पंक्तियां जीवन में अनवरत कार्य करते रहने की प्रेरणा देती हैं। जब कार्य ही विश्राम हो और गति ही आराम हो, श्री राम जैसा संघर्ष हो, श्री कृष्ण जैसा विमर्श हो, राम जैसा संघर्ष और श्री कृष्ण जैसा विमर्श। पंक्तियां का तात्पर्य है कि और शौर्य से निर्णय लेने की प्रेरणा मिले।